उन दिनों में जब बाबुल अपने वैभव के शिखर पर था और उसकी दीवारें आकाश की ओर उठी थीं, राज्य के सिंहासन पर बैठा था एक राजा जिसकी आज्ञा से पृथ्वी के राज्य कांप उठते थे। उसका नाम था नबूकदनेस्सर, जिसे परमेश्वर ने सामर्थ्य, वैभव और गौरव से आशीषित किया था। सारे राष्ट्र उसके सामने दंडवत करते थे और उसका यश पृथ्वी के छोरों तक गूंज उठता था। उसकी सेनाएं अदम्य थीं, उसके महल सोने और संगमरमर से बने थे और उसकी प्रजा उसकी एक दृष्टि से भयभीत होती थी। बाबुल, जो कभी एक सामान्य नगर था, उसकी राजसत्ता के अधीन विश्व की सबसे महान नगरी बन गया। तब राजा नबूकदनेस्सर के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से बनाया है? परंतु मनुष्य जब अपने ही बल में स्थिर हो जाता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे उस स्रोत को भूल जाता है जहां से उसे यह सब मिला था। और जब वह अपनी ऊंचाई में स्वयं को अजेय समझने लगता है, तभी उसके पतन का मार्ग स्वर्ग में निर्धारित हो जाता है, क्योंकि परम प्रधान सब कुछ देखता है। वह मनुष्य के मुकुट के पार भी देखता है और समय आने पर आनी योजना प्रकट करता है कि कौन उसे नम्र होकर जानता है और कौन अपने गर्व में स्वयं को परमेश्वर समझ बैठा है। बाबुल की गलियों में सोने के दीप झिलमिलाते थे, मंदिरों से देवताओं के गीत गूंजते थे और व्यापारियों की भीड़ राज्य के वैभव का गुणगान करती थी। सब कुछ समृद्ध था, पर राजा नबूकदनेस्सर का हृदय शांत नहीं था। दिन रात उसके भीतर एक अनदेखा भय जगता रहता था। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य दृष्टि उसे निरंतर देख रही है। उसकी रातें बेचैनी में बीतने लगीं और उसकी आत्मा को विश्राम नहीं मिला। वह जानता था कि उसकी शक्ति असाधारण है, पर उसके भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, पर कोई भी उसके हृदय की अशांति को शांत न कर सका। एक रात जब आकाश निस्तब्ध था और पूरा बाबुल नींद में था, राजा ने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न ऐसा था कि राजा की आत्मा कांप उठी। उसने देखा कि पृथ्वी के बीच में एक विशाल वृक्ष उगता है, जिसकी जड़ें गहराई में हैं और जिसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं। उसके नीचे पशु विश्राम करते हैं और उसकी डालियों में आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। सारी पृथ्वी उस वृक्ष की छाया में आश्रय पाती है। पर अचानक आकाश से एक स्वर्गदूत उतरता है, एक पवित्र दूत, और ऊंचे स्वर में पुकारता है, वृक्ष को काट दो, उसकी डालियां गिरा दो, उसके फल बिखेर दो, परंतु उसकी जड़ को पृथ्वी में रहने दो, लोहे और पीतल की बेड़ियों में बंधा हुआ। राजा उस आवाज से घबरा जाता है। वह देखता है कि वृक्ष गिर पड़ता है, पक्षी उड़ जाते हैं और भूमि अंधकार से भर जाती है। उसी क्षण उसकी नींद टूट जाती है और वह ठंडे पसीने में नहा जाता है। राजा का हृदय भय से कांपने लगा। उसने अपने सारे ज्ञानी, ज्योतिषी और तांत्रिक बुलाए ताकि वे उस स्वप्न का अर्थ बताएं, लेकिन कोई उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। तब अंत में राजा एक व्यक्ति को बुलाता है, दानिय्येल, जिसे वह बेलतशस्सर कहता था और जो सच्चे परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। जब दानिय्येल राजा के सामने आया तो राजा ने उससे कहा, हे बेलतशस्सर, मैंने एक स्वप्न देखा है जो मेरे हृदय को व्याकुल करता है। कोई भी इसका अर्थ नहीं बता सका, परंतु मैं जानता हूं कि तुझमें पवित्र आत्मा वास करता है। अब तू मुझे बता कि इसका क्या अर्थ है। दानिय्येल ने जब स्वप्न सुना तो कुछ देर तक मौन रहा और उसके मुख का रंग बदल गया। राजा ने देखा कि दानिय्येल व्याकुल है। तब राजा बोला, बेलतशस्सर, भयभीत न हो, स्वप्न का अर्थ चाहे मेरे शत्रुओं के लिए ही क्यों न हो। तब दानिय्येल ने नम्रता से कहा, हे राजा, वह वृक्ष जिसे तूने देखा, जो बड़ा और शक्तिशाली था, वह तू ही है। तू महान हुआ है और तेरी महिमा स्वर्ग तक पहुंचती है। परंतु वह आदेश जो स्वर्ग से आया कि वृक्ष काटा जाए और उसकी जड़ें छोड़ दी जाएं, यह इस बात का संकेत है कि तुझे मनुष्यों में से निकाला जाएगा और तू मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास खाएगा और स्वर्ग की ओस से भीग जाएगा, जब तक तू यह न जान ले कि सर्वोच्च परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य पर प्रभुता रखता है और जिसे चाहता है उसे देता है। लेकिन जड़ों को छोड़ देने का अर्थ यह है कि जब तू यह मान लेगा कि स्वर्ग परमेश्वर है, तब तेरा राज्य तुझे फिर मिल जाएगा। राजा के महल में निस्तब्धता छा गई। दानिय्येल की बातें राजा के हृदय में उतर गईं, परंतु उसका गर्व अभी जीवित था। दानिय्येल ने विनती की, हे राजा, मेरी सम्मति है कि तू अपने पापों का अंत धर्म से करे
और अपने अधर्म का प्रायश्चित दया से करे, शायद तेरा वैभव स्थिर रहे। पर राजा ने इन बातों पर मन नहीं लगाया। समय बीता और सब कुछ वैसा ही चलता रहा। बाबुल की दीवारों पर फिर उत्सव मने और राजमहल में फिर नृत्य और संगीत गूंजने लगे। नबूकदनेस्सर अपने राज्य की ऊंचाई पर फिर से गर्व से भर गया। एक दिन वह अपने महल की छत पर टहल रहा था और बाबुल के विशाल नगर की ओर देखकर बोला, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से राजकीय निवास के लिए बनाया है और अपनी महिमा के लिए स्थापित किया है? उसके होंठों से यह वचन निकलना ही था कि आकाश से एक स्वर गूंजा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे लिए राज्य छीन लिया गया है। तुझे मनुष्यों में से निकाला जाएगा और तू मैदान के पशुओं के साथ रहेगा। और जब तक तू यह न जान ले कि सर्वोच्च परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य पर प्रभुता रखता है, तब तक यह तेरे संग रहेगा। वचन तुरंत पूरा हुआ। राजा का हृदय बदल गया, उसकी बुद्धि उससे छीन ली गई और वह मैदानों में निकल पड़ा। उसके बाल उकाब के पंखों जैसे बढ़ गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों जैसे हो गए। वह बैलों की नाई घास खाने लगा और वर्षा की ओस से उसका शरीर भीगता रहा। जो कभी बाबुल का महान राजा था, अब पशुओं के बीच एक असहाय प्राणी बन गया। परंतु परमेश्वर की दया क्रोध से बड़ी है। 7 काल बीत गए और एक दिन उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। उसी क्षण उसकी बुद्धि लौट आई। वह गिरते हुए भी समझ गया कि मनुष्य की महिमा कुछ नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा ही स्थायी है। तब उसने कहा, मैं नबूकदनेस्सर अब परम प्रधान की स्तुति करता हूं, क्योंकि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर है। जो पृथ्वी के निवासी हैं वे सब कुछ नहीं है। वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के संग काम करता है और कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता, न उससे कह सकता है तू क्या कर रहा है। और तब उसका राज्य उसे लौटा दिया गया। उसका वैभव फिर से आया, पर उसका हृदय अब पहले जैसा नहीं था। अब वह जान चुका था कि सिंहासन पर चाहे राजा बैठा हो, पर अधिकार सदा उस परम प्रधान के हाथ में है, जो अभिमानी को गिरा देता है और नम्रों को ऊंचा उठाता है। नबूकदनेस्सर का पतन केवल एक राजा का पतन नहीं था, वह उस सत्य का प्रकाशन था कि जब मनुष्य अपने निर्माता को भूल जाता है तो उसकी महानता भी उसके लिए विनाश बन जाती है। लेकिन जब वह अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता है, तब वही पतन पुनः उद्धार का मार्ग बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर नाश करने में नहीं, पुनः स्थापित करने में आनंदित होता है। यही नबूकदनेस्सर के पतन का रहस्य था कि उसका गर्व उसे गिरा गया, पर उसकी नम्रता ने उसे पुनः खड़ा कर दिया। नबूकदनेस्सर का पतन एक साधारण घटना नहीं थी। यह केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मा की यात्रा थी, गर्व से नम्रता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। बाबुल की राजगद्दी से मैदान के पशुओं के बीच तक का उसका मार्ग संसार के इतिहास में वह वाणी बन गया, जो आज भी मनुष्य को चेतावनी देती है कि जब वह अपने निर्माता को भूल जाता है, तब उसका वैभव स्वयं उसके लिए विनाश का कारण बन जाता है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को नीचे इसलिए नहीं गिराया कि उसे नष्ट कर दे, बल्कि इसीलिए कि वह उसे समझा सके कि मनुष्य चाहे जितनी ऊंचाई प्राप्त कर ले, उसका हृदय परम प्रधान के अधीन रहना चाहिए। जो अपने घमंड में स्वयं को ऊंचा उठाता है, वह वास्तव में अपने विनाश का मार्ग खोल देता है। राजा का पतन उस अनंत सत्य का प्रमाण था कि शक्ति और बुद्धि अगर परमेश्वर से अलग हो जाएं, तो वे आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती हैं। नबूकदनेस्सर अपने शासन के दिनों में यह सोचता था कि उसकी शक्ति उसके पराक्रम से है। उसने नगरों को बसाया, राष्ट्रों को जीता और देवताओं के लिए मंदिर खड़े किए। परंतु उसका हृदय उस परमेश्वर के प्रति कठोर होता गया जिसने उसे यह सब दिया था। उसके भीतर वह अदृश्य जड़ पनपने लगी जिसे मनुष्य गर्व कहता है। वह जड़ जो धीरे धीरे आत्मा की सारी नमी सोख लेती है, जब तक कि व्यक्ति भीतर से सूख नहीं जाता। और यही हुआ नबूकदनेस्सर के साथ भी। उसकी बाहरी दीवारें तो सोने की थीं, पर उसके भीतर की दीवारों पर अहंकार की दरारें पड़ चुकी थीं। जब परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उसे चेताया, तो वह दया का संकेत था, न्याय का नहीं, क्योंकि न्याय से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। दानियेल उसके पास इसलिए भेजा गया था कि वह राजा के हृदय को मोड़ सके, पर राजा ने उस चेतावनी को हल्के में लिया। यही वह क्षण था जब अदृश्य न्याय का हाथ उसके चारों ओर आने लगा। परमेश्वर ने उसका राज्य छीना, पर उसकी जान नहीं ली,
क्योंकि उसकी आत्मा अभी पूरी तरह खोई नहीं थी। जब वह मैदानों में भटकने लगा, जब उसकी आंखों में मनुष्य की बुद्धि का प्रकाश बुझ गया, तब वह अपनी ही असहायता में अपने सृष्टिकर्ता की खोज करने लगा। वह जो पहले अपने सिंहासन से आदेश देता था, अब पशुओं के संग घास खाता था। और उसी घास के बीच उसने वह सत्य पाया जो राजमहलों में नहीं मिलता, कि मनुष्य की सबसे बड़ी गरिमा तब प्रकट होती है जब वह अपने घुटनों पर झुकता है। नबूकदनेस्सर का पतन केवल सजा नहीं बल्कि शिक्षा था। परमेश्वर ने उसे इसीलिए गिराया ताकि वह स्वयं को देख सके, क्योंकि जब तक मनुष्य सब कुछ रखता है, वह कभी नहीं जान पाता कि उसका वास्तविक शत्रु उसके बाहर नहीं, उसके भीतर है। नबूकदनेस्सर ने जब सब कुछ खोया, तब उसे यह समझ आया कि गर्व मनुष्य को अंधा बना देता है। वह अपने राज्य के वैभव को देखता है, पर यह नहीं देख पाता कि उसके भीतर विनम्रता मर चुकी है, और जब विनम्रता मरती है तो आत्मा मुरझा जाती है। राजा का पशु बन जाना केवल दंड नहीं था, वह उस गहरी आत्मिक सच्चाई का प्रतीक था कि जो मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो जाता है, वह अपनी मानवीय पहचान खो देता है। वह नीचे गिरता है और उसकी बुद्धि उस ज्ञान से शून्य हो जाती है जो उसे सृष्टि से ऊपर उठाता है। राजा ने जब घास खाई तो वह उस स्थिति में पहुंचा जहां उसका गर्व पूरी तरह टूट चुका था, और जब उसका हृदय पूर्णतः खाली हो गया, तभी उसमें परमेश्वर की ज्योति पुनः जलने लगी। जब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं तो वही क्षण उसकी आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण था। उसी पल उसका विवेक लौट आया, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि सर्वोच्च प्रभु ही सबका शासक है। तब वह समझ गया, मैंने बाबुल का राज्य तो बनाया, पर अपनी आत्मा का राज्य खो दिया था। मैंने दीवारें उठाई, पर अपने हृदय की दीवार गिरा दी थी। मैंने पृथ्वी जीती, पर अपने भीतर की शांति हार गया था। यह स्वीकारोक्ति ही उसकी मुक्ति का कारण बनी। परमेश्वर ने उसे फिर से वैभव लौटाया, पर अब वह वैभव नम्रता में छिपा था। उसकी कीर्ति अब गर्व का विषय नहीं, बल्कि दया की गवाही बन गई थी। नबूकदनेस्सर का पतन यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को मनुष्य की असफलताओं के माध्यम से भी पूरा करता है। जब मनुष्य अपने घमंड में टूटता है, तो परमेश्वर उसके भीतर नई दृष्टि बो देता है। यह दृष्टि संसार के वैभव को नहीं, आत्मा के शाश्वत राज्य को देखती है। राजा जो कभी स्वयं को देवता समझता था, अब यह कहने लगा, कोई भी उसका हाथ नहीं रोक सकता, और कोई उससे नहीं कह सकता, तू क्या कर रहा है। यह वचन उसके मुंह से नहीं, उसके अनुभव से निकला था। वह जान गया था कि जो मनुष्य स्वर्ग की ओर नहीं देखता, अंततः मिट्टी की ओर झुकना सीख जाता है। नबूकदनेस्सर की कथा यह सिखाती है कि पतन के भीतर भी एक उद्देश्य छिपा होता है। परमेश्वर तब तक नहीं गिरने देता जब तक कि उसके भीतर उद्धार की संभावना हो, और जो गिरता भी है वह तभी उठता है जब उसकी आंखें अपनी नहीं, स्वर्ग की ओर उठती हैं। बाबुल का राजा अब यह समझ चुका था कि उसका जीवन केवल एक राज्य की गाथा नहीं, बल्कि एक आत्मा की परीक्षा थी। परमेश्वर ने उसे गिराकर उठाया ताकि युगों तक मनुष्य यह जाने कि जो स्वयं को ऊंचा करता है वह नम्र किया जाएगा, और जो नम्र होता है वही सच्चे अर्थों में ऊंचा उठाया जाता है। राजा अब अपने सिंहासन पर लौट आया, पर अब उसका हृदय झुका हुआ था। उसका चेहरा वही था, पर उसकी दृष्टि बदल गई थी। अब उसकी आंखों में दया थी, उसकी वाणी में विनम्रता, और उसके शासन में न्याय की सुगंध थी। वह अब जानता था कि राज्य मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का होता है, और राजा केवल उसका सेवक है। उसके लिए अब बाबुल का वैभव उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उस परम प्रधान की उपस्थिति जिसने उसे गिराकर फिर उठाया। उसने अपनी प्रजा के सामने यह स्वीकार किया, मैंने उस परमेश्वर का अनुभव किया है जो अभिमानियों को गिरा देता है, पर पश्चातापी को उठाता है। मैंने देखा है कि उसका न्याय कठोर है, पर उसकी दया और भी गहरी है। और इस प्रकार नबूकदनेस्सर की कहानी केवल उसके समय की नहीं रही, वह हर उस मनुष्य की कहानी बन गई जो अपने सामर्थ्य में खो जाता है और फिर नम्रता के मार्ग से वापस लौटता है। बाबुल का राजा तो चला गया, पर उसकी कहानी जीवित रही, एक गवाही के रूप में कि स्वर्ग का राज्य केवल उन पर खुलता है जो अपने हृदय को झुकाना जानते हैं। क्योंकि जो मनुष्य अपने पतन में भी परमेश्वर को खोज लेता है, वही वास्तव में अपने जीवन का अर्थ पा लेता है। राजा का पतन समाप्त हो गया था, पर उस पतन में जो रहस्य छिपा था वह सदा के लिए इतिहास में अंकित हो गया। क्योंकि यह केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि उस आत्मिक सच्चाई का प्रकाशन था कि जब मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, तब उसका हृदय स्वयं उसके लिए न्याय बन जाता है।
नबूकदनेस्सर का गर्व केवल एक व्यक्ति का नहीं था, वह संपूर्ण मानव जाति के हृदय का प्रतिबिंब था। बाबुल की मीनारों की तरह हर युग में मनुष्य अपने नाम का एक मीनार खड़ा करता है ताकि उसका गौरव स्वर्ग को छू सके। पर स्वर्ग अब भी वही उत्तर देता है, मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही लौटेगा। केवल जो परमेश्वर में झुकता है वही जीवित रहेगा। नबूकदनेस्सर का अनुभव यही सिखाता है कि परमेश्वर अपने न्याय को केवल नाश करने के लिए नहीं बल्कि चंगा करने के लिए प्रकट करता है। जब वह गिरा तो उसका गर्व टूटा, पर उसके भीतर वह प्रकाश जाग उठा जो उसे उसके सृष्टिकर्ता के पास लौटा लाया। यही वह रहस्य था कि पतन कभी अंत नहीं होता यदि उसमें पश्चाताप का द्वार खुला हो। परमेश्वर ने जब उसे नीचे गिराया तब भी उसके ऊपर दया का हाथ रखा, क्योंकि न्याय और दया दोनों परमेश्वर के स्वभाव में एक हैं। मनुष्य केवल न्याय देखता है, पर परमेश्वर दया देखता है जो न्याय के भीतर छिपी होती है। जब राजा जंगल में अकेला था तब परमेश्वर उसके निकट था। जब उसने सब कुछ खो दिया तब उसे अपने निर्माता की आवाज सुनाई दी, तू जान ले कि मैं प्रभु हूं जो अभिमानियों को गिराता और नम्र को उठाता हूं। बाबुल के मैदानों में उसकी यात्रा वह मार्ग थी जो हर आत्मा को तय करना होता है। पहले गर्व, फिर टूटन, फिर नम्रता और अंत में पुनर्स्थापन, यही आत्मिक जीवन का चक्र है। जो अपने वैभव में स्वयं को पर्याप्त समझता है वह अंततः उस स्थिति तक पहुंचता है जहां उसे अपनी आत्मा की निर्धनता का अनुभव होता है। और जब वह उस निर्धनता को स्वीकार करता है तभी स्वर्ग का राज्य उसके लिए खुलता है। यह वही रहस्य है जो मसीह ने कहा, धन्य है वे जो आत्मा के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नबूकदनेस्सर का जीवन इस वचन की जीवंत मिसाल है। उसने अपने वैभव में परमेश्वर को भुलाया, पर अपनी निर्धनता में उसे पा लिया। यही कारण है कि उसका पतन अंततः उसकी विजय बन गई, क्योंकि जिसने सब कुछ खोकर भी परमेश्वर को पा लिया उसने वास्तव में सब कुछ पा लिया। उसके पुनर्स्थापन का रहस्य इसी में था कि उसने अपने आप को नहीं परमेश्वर को ऊंचा किया। उसने यह स्वीकार किया कि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सब परमेश्वर की हैं, मनुष्य की नहीं। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसका पतन उद्धार में बदल जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर किसी से बैर नहीं रखता। वह गिराता है ताकि उठा सके, वह नम्र करता है ताकि चंगा कर सके, और जब वह किसी को निर्बल बनाता है तब उसी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। नबूकदनेस्सर की कथा इसी आत्मिक सिद्धांत की छाया है कि परमेश्वर का न्याय कभी बिना उद्देश्य के नहीं होता। उसका प्रत्येक कार्य उद्धार की ओर ले जाने के लिए होता है। मनुष्य के पतन में जब तक प्रार्थना की एक आह भी शेष रहती है तब तक दया का द्वार बंद नहीं होता। और राजा की घास के बीच की प्रार्थना ने वही द्वार खोल दिया था। नबूकदनेस्सर के जीवन में जो घटित हुआ वही हर उस आत्मा में घटता है जो परमेश्वर से दूर चली जाती है। पहले गर्व आता है, फिर दूरी, फिर टूटन, और फिर किसी रात की निस्तब्धता में एक आवाज आती है, अब लौटा। यही आवाज राजा ने भी सुनी थी, वह आवाज जिसने उसे मैदानों से उठाकर फिर से महल तक पहुंचाया। पर वह अब पहले जैसा राजा नहीं था, अब वह एक सेवक था। उसका सिंहासन अब स्वर्ण का नहीं, विनम्रता का था। उसके राज्य की दीवारें अब पत्थर की नहीं बल्कि विश्वास की थीं, और उसका ताज अब गर्व का नहीं बल्कि पश्चाताप का प्रतीक था। राजा का यह परिवर्तन मनुष्य के लिए एक दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य बाहरी नहीं बल्कि हृदय में बसता है, और जो अपने हृदय को परमेश्वर के अधीन करता है वह किसी भी सिंहासन से अधिक महिमामय हो जाता है। नबूकदनेस्सर अब जान चुका था कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी महान नहीं होता, केवल वह जो अपने आप को छोटा कर लेता है, क्योंकि स्वर्ग के सिंहासन पर वही विराजता है जो झुकना जानता है। और यही इस कहानी का अंतिम रहस्य है। राजा नबूकदनेस्सर का पतन इसलिए नहीं हुआ कि वह दुष्ट था, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर उसकी आत्मा में वह शिक्षा अंकित करना चाहता था जो युगों तक मनुष्यों को याद रहे, कि गर्व विनाश से पहले आता है और नम्रता महिमा का द्वार खोलती है। नबूकदनेस्सर का पतन चेतावनी था, पर उसकी पुनर्स्थापना आशा थी। वह दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य से दूर नहीं बल्कि उसके टूटे हुए पलों में सबसे निकट होता है। और जब मनुष्य अपने घुटनों पर झुकता है तब स्वर्ग उसके ऊपर झुक जाता है। इसलिए नबूकदनेस्सर की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्यवाणी है, हर उस आत्मा के लिए जो कभी गर्व में खो गई
और अब वापसी के मार्ग पर है। वह हमें यह स्मरण कराती है कि परमेश्वर की महिमा केवल ऊंचाई में नहीं, गहराई में भी है। जो नीचे झुकता है वही सच्ची ऊंचाई को छूता है, और जो अपने हृदय से कहता है, हे प्रभु तू ही महान है, वही वास्तव में राजा कहलाने योग्य है। यही नबूकदनेस्सर के पतन का रहस्य था कि उसके भीतर छिपा हुआ मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से मिल सके। परमेश्वर ने उसे गिराया नहीं बल्कि झुकाया, ताकि वह उस प्रभु को पहचान सके जो सदा से उसके साथ था। और जब उसने पहचान लिया, तब उसका पतन महिमा में बदल गया। क्योंकि हर उस आत्मा के लिए जो अपने गर्व से लौटती है, पतन अंत नहीं बल्कि आरंभ होता है, उद्धार के नए सुबह का। नबूकदनेस्सर का पतन केवल एक राजा की कहानी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की यात्रा थी। बाबुल का वैभव मिट गया, पर उसकी गवाही अमर हो गई, क्योंकि यह कथा बताती है कि जब मनुष्य अपनी महिमा में परमेश्वर को भूल जाता है, तब परमेश्वर उसे भूलता नहीं। वह उसे गिराता है, पर गिराकर उठाता भी है। उसके न्याय में दया छिपी होती है, और उसकी दया में सुधार का उद्देश्य। राजा का गर्व टूट गया, पर उसकी आत्मा जीवित हो गई। जंगल की घासों में झुककर उसने वह जाना जिसे वह राजमहल के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर न जान सका, कि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सब परमेश्वर की हैं। मनुष्य मिट्टी है और उसका वैभव क्षणभंगुर। पर जब वही मिट्टी अपने सृष्टिकर्ता के सामने झुकती है, तब उसमें अनंत जीवन का प्रकाश चमक उठता है। नबूकदनेस्सर की कथा इसी रहस्य को प्रकट करती है कि परमेश्वर मनुष्य को दंड देने नहीं बल्कि लौटाने के लिए नम्र करता है। उसका पतन अंत नहीं था, वह उस क्षण की शुरुआत थी जब उसका हृदय सच में जीवित हुआ। क्योंकि जो अपने घुटनों पर गिरता है, वही परमेश्वर के सिंहासन के सबसे निकट होता है। और इस प्रकार यह सत्य सदा के लिए ठहर गया। जो स्वयं को ऊंचा करता है वह नम्र किया जाएगा, और जो स्वयं को नम्र करता है वह ऊंचा किया जाएगा। यही नबूकदनेस्सर के पतन का रहस्य था कि उसका गर्व मिटा ताकि उसकी आत्मा परमेश्वर को जान सके। और जब उसने जाना, तब उसका पतन उसकी महिमा बन गया।